राधा अपने घर के कोने में बैठी पुरानी बातों को याद कर करके रो रही थी, क्योंकि एक दुर्घटना ने उसका सारा जीवन बदल दिया था। यह बात तब की है जब सारी लड़कियों की तरह राधा भी अपनी माता पिता की लाडली लड़की थी। राधा की माँ उसके पास आकर कहती है, राधा अब तुम बड़ी हो गई हो, घर के कामों में मेरी मदद किया करो। राधा के पिता एक छोटी सी दुकान के मालिक थे। राधा अपने पिता के लिए रोटी लेकर आती है और उनसे कहती है, पिताजी याद से खा लेना, माँ ने कहा है। राधा अपने माता पिता की नहीं बल्कि पूरे गांव की लाडली थी। सारा गांव उसे बहुत प्यार करता था। राधा अपनी बातों से सबको प्रभावित कर देती थी। कमला राधा से कह रही थी, अरे राधा, कल को तुम्हारी शादी भी होनी है। राधा, तुम अपना बचपन अब छोड़ दो। राधा अपनी माँ से कहती है, माँ मैं शादी कभी नहीं करूंगी, हमेशा आपके और पिताजी के पास रहूंगी। उसके पिता राधा की बात पर हंसने लगते हैं और कहते हैं, अगर तुम दोनों माँ बेटी की बातें खत्म हो गई हो तो चलो जाकर खाना खाते हैं। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। इसलिए राधा का परिवार एक सुखी परिवार था। अगली सुबह घने से बादल छाए हुए थे, मानो कि जैसे तूफान आने वाला हो। राधा के पिता रोज की तरह अपने काम में निकल पड़ते हैं। गांव में त्योहार आने के कारण भीड़ लगी हुई थी। राधा अपने पिता के लिए खाना लेकर जा रही थी। तभी हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। अचानक से गांव में तूफान आ जाता है। सभी लोग भागने लगते हैं। ऐसा तूफान गांव में पहली बार आया था, इसलिए सभी लोग घरों में डरे हुए थे। यह तूफान ने तो कुछ लोगों के घर भी तोड़ दिए थे। अचानक से गांव में दिन के समय काले बादल छा जाते हैं। राधा भागते हुए अपने पिता के पास जा रही थी। राधा के पिता ने अपना ठेला अच्छी तरह से पड़ा हुआ था, जो किसी भी समय गिर सकता था। राधा अपने पिता के पास पहुंच जाती है। राधा के पिता उसे डांट रहे थे, तुम इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही है? राधा अपने पिता को बताती है, पिताजी, जब मैं घर से निकली तब इतना तूफान नहीं आया था। अचानक से बारिश होने लगी। राधा अपने पिता से कहती है, पिताजी जल्दी घर चलिए, माँ घर में अकेली है। दोनों बाप बेटी भागकर अपने घर जाते हैं। तभी अचानक से गांव में बाढ़ का पानी इतना भर जाता है कि कुछ घर तो डूब ही गए थे। जब यह सब राधा और उसके पिता ने देखा तो वह चौंक गए, लेकिन राधा ने हिम्मत जुटा ली। दोनों बाप बेटी पानी में लगभग चले जा रहे थे। राधा के पिता ने घर से बाहर आकर राधा को बताया कि घर के अंदर तुम्हारी मां नहीं है, अंदर सब कुछ टूट गया है। यह सुनकर राधा की दुनिया एकदम से हिल जाती है, लेकिन वह भागकर पास के गांव से पूछने जाते हैं। कुछ लोग उन्हें बताते हैं कि बाढ़ का ऐसा तूफान आया। कुछ लोग तो उसमें बह गए, लेकिन कुछ लोग घर में मजबूती से बैठे थे। लेकिन राधा नहीं, हिम्मत नहीं हारी। थक हार फिर उसने अपनी मां को ढूंढ लिया। राधा अपनी मां को सही सलामत देखकर बहुत खुश हूं। राधा के पिता ने अपनी पत्नी से कहा, तुम वहीं ठहरो, यहां पर एक बहुत बड़ा खड्डा है। राधा की मां कहती है, आप वहीं ठहरिए, मैं वहां पर आती हूं। जैसे ही उसकी मां कदम बढ़ाती है, उसका पर एक खाई में गिर पड़ता है। ज्यादा जोर जोर से रोने लगती है। उसके पिता भाग कर जाते हैं।
लेकिन वह भी खड्डे में गिर पड़ते हैं। राधा जोर जोर से अपने माता पिता को बुला रही थी। राधा आगे नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसके पिता ने उसे कसम दी थी। राधा पास के गांव से कुछ लोगों को बुलाकर लेकर आती है। मेरी मदद कीजिए, मेरे माता पिता इस खड्डे में गिर गए हैं। एक आदमी राधा से कहता है, इस खड्डे में तो कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि इसकी गहराई बहुत अधिक है। इसके आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। यह सुनकर राधा बस हिम्मत हार चुकी थी। इसलिए जब भी राधा यह घटना को याद करती, अपने आप को रोक नहीं पाती। राधा की सास उसके पास आकर कहती है, राधा, फिर से तुम्हारा रोना धोना शुरू हो गया। जाओ, जाकर सबके लिए चाय बना दो। गांव वालों ने राधा की शादी अजय से करवा दी थी। अजय राधा को बहुत प्यार करता था। अजय का परिवार काफी बड़ा था। सारा परिवार राधा को बहुत प्यार करता था। राधा भी अपनी ननंद को नन्नद नहीं मानती थी, बल्कि उन दोनों को अपनी बेटियां मानती थी और उनकी हर जरूरत को पूरा करती थी। लेकिन राधा की सास राधा को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि यह शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई थी, अजय की मर्जी से हुई थी। जब भी शांति देवी राधा को गुस्से से बोलती, लेकिन राधा ने आज तक अपनी सास को कभी भी पलटकर जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे अपनी सास में अपनी मां नजर आती थी। राधा हमेशा उनकी बात का आदर करती। शांति देवी को राधा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था कि उसके बीते हुए कल में क्या हुआ था। शायद इसीलिए वह राधा को पसंद नहीं करती थी। राधा सुबह 4 बजे उठ जाती थी और नहा धोकर चुपचाप पूजा करती और फिर सबके लिए सुबह सुबह खाना बनाने लग जाती। जहां सभी सो रहे होते, वही राधा सबके लिए खाना तैयार कर देती थी। अजय राधा से पूछ रहा था, राधा, आज तुमने खाने में क्या बनाया है? राधा अजय से कहती है, मैंने सबके लिए सबकी मनपसंद सब्जी बनाई है। सभी एक साथ मिलकर खाना खाते हैं और बातें करते हैं। ऐसे ही राधा रोज सुबह 4 बजे उठ जाती थी। सबसे पहले सब्जी काटती, उसके बाद रोटी बना देती। जैसे राधा की मां सुबह 4 बजे उठ जाती थी, वैसे ही राधा भी जल्दी उठ जाती थी, क्योंकि उसके पिता को काम पर जल्दी जाना होता था। बस यही बातें अब वह अपना ससुराल में अपना रही थी और किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देती थी। राधा की सास सोच रही थी कि आखिर ऐसा भी क्या हुआ था उसके बीते हुए कल में, जिसे याद कर करके वह रोती रहती है। उसकी सास ने अब यह तय किया कि वह राधा के गांव जाएगी और सब कुछ पता करेगी। शांति देवी सुबह जल्दी उठ गई थी और जैसे ही वह घर से निकली, राधा ने अपनी सास से पूछा, माँ, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? शांति देवी अपनी बहू से कहती हैं, बहू, मुझे अपने रिश्तेदार के यहाँ जाना है, इसलिए मैं कल सुबह लौट आऊंगी। घर में यह बात अपने पिता को बता देना। राधा खाना बनाते समय सोच रही थी कि आज से पहले तो कभी माँ इतनी सुबह नहीं गई, लेकिन आज शांति देवी राधा के गांव पहुंच जाती है और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करती है कि आज से पहले यहां पर कुछ दुर्घटना हुई थी। दूसरी तरफ अजय और उसके पिता राधा से पूछ रहे थे कि तुम्हारी सास नजर नहीं आ रही। राधा कहती है, माँ सुबह सुबह अपने कोई रिश्तेदार के यहाँ गई है, कल सुबह आ जाएगी। शांति देवी ने कई जगह से पूछा,
लेकिन वह असफल रही। रात हो चुकी थी। शांति देवी अपने घर की ओर जा रही थी। तभी एक बूढ़ी औरत ने आवाज दी और कहा, मेरे साथ अंदर चलो। वह शांति देवी से कहती है, मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूं, तुम यहाँ वहां किसी की तलाश में घूम रही हो। क्या मैं जान सकती हूं वह कौन है? शांति देवी कहती है, मैं बस यह जानने आई हूं कि आज से पहले यहाँ पर कोई दुर्घटना हुई थी। बूढ़ी औरत कहती है, हाँ, इस दुर्घटना ने कुछ लोगों की जान ले ली और कुछ लोगों के परिवार को छीन लिया। शांति देवी कहती है, क्या मैं राधा के परिवार के बारे में कुछ जान सकती हूँ? वह बूढ़ी औरत राधा के बारे में सब कुछ बता देती है। सारी बात सुनकर शांति देवी की आंखों में आंसू आ गए थे और वह मन ही मन सोच रही थी कि आज तक मेरी बहू ने मुझ में अपनी मां का रूप देखा है, लेकिन मैंने उसे हमेशा पराई लड़की से कम नहीं समझा। शांति देवी के दिल में पछतावा था। यही पछतावा लेकर वह सुबह घर आ जाती है। राधा ने देखा उसकी सास आ गई है। वह अपनी सास के लिए चाय लेकर जाती है और कहती है, माँ जी आप आ गई। शांति देवी अपनी बहू से कहती है, क्या तुम जानना चाहती हो मैं कहाँ गई थी? राधा ने अपना सर हिलाया। मैं तुम्हारे गांव गई थी। यह बात सुनकर राधा हैरान हुई। बहू, तुमने आज तक मुझसे यह क्यों छुपाया कि तुम्हारे माता पिता की मृत्यु एक बाढ़ में हो गई थी? राधा की आंखों में आंसू आ गए। शांति देवी हाथ जोड़कर अपनी बहू से माफी मांगती है। मैंने आज तक तुम्हारा दिल दुखाया है, मुझे माफ कर दो। लेकिन आज मैं कहती हूं, तुम मेरी बेटी हो। तुम्हें कभी भी मैं मां की कमी नहीं महसूस होने दूंगी। राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह अपनी सास से कह रही थी, आज मैंने अपनी मां को पा लिया। इस तरह अब दोनों सास बहू सुबह जल्दी उठकर खाना बनाती, एक दूसरे से बातें करती